इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जनरल नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों की वापसी कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने 24 और 29 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशन वापस ले लिए। बाजार के इलाके सदीकाबाद में सरकारी गाड़ी के करीब धमाके से 4 अफराद जाम बहक, 11 जख्मी। शहीद होने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर नावागई, तहसीलदार नावागई, 2 पुलिस एहलकार शामिल। जख्मी को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खार मुंतकिल कर दिया गया। Still fight, because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. Operation Zarb-e-Azb drained the northern swamp. Radd al-Fasad uprooted the sleeper cells in our cities. आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। सरेंडर का लफ्ज़ पाकिस्तान की लुगत में नहीं। बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। 1 साल में 600 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकारों ने जानें कुर्बान की। तालिबान हुकूमत आने के बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। दहशत गर्दों की कोई जात, मजहब और सरहद नहीं होती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तकरीब से खिताब। भारत को कश्मीर, पानी और दहशत गर्दी पर बात करने की दावत। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का हथकंडा किसी कीमत पर कबूल न करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने सऊदी सफीर से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में अमन और पाक भारत जंगबंदी में सऊदी वली अहद का किरदार अहम करार दे दिया। सलामती काउंसिल की सदारत की मुद्दत सऊदी अरब की हिमायत से गुजारने का अज़्म। सऊदी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। ईरान का आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन बाकायदा मअतल। सदर मसूद पज़िशकियान ने ताउन मअतली का कानून नाफिज कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट ने IAEA से ताउन मअतली का कानून मंजूर किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,30,000 की नफसियाती हद को अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1933 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन और दीगर इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ का टैक्स महसूलात में 10 साल की निस्बत 42% इजाफे पर खुशी का इजहार। वजारत खजाना और FBR की काविशों को सराहा। नए साल माशी अहदाफ के हुसूल के लिए इसी मुस्तैदी का मुजाहरा करने की हिदायत करती। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसतन ₹1.14 फी यूनिट की कमी मंजूर। घरेलू सार्फिन के लिए ज्यादा से ज्यादा बिजली ₹1.16 फी यूनिट तक सस्ती हो जाएगी। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन पर इत्तलाक होगा। लाइफ लाइन सार्फिन के लिए बुनियादी टैरिफ में कमी नहीं होगी। शहरियों ने कमी को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दे दिया। लीफ देना चाहिए थे, अवाम ने पूरा लीफ देना चाहिए। तो कोई यानी रिलीफ नहीं है। सर गल है अगर बत्ती मगर कटाए ना तो उधर पेट्रोल बता। कराची में कच्ची आबादियां बढ़ने से गैर कानूनी कनेक्शन में इजाफा हुआ। गैर कानूनी प्रॉपर्टीज पर कनेक्शन नहीं दे सकते। किया इलेक्ट्रिक हुक्काम की सेनेट की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। शिबली फराज का सर्कुलर डेट पर कमेटी को ब्रीफिंग देने का मुतालिबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। शराब बरामदगी के मुकदमे में अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद की मकामी अदालत में आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। JUI ने माइंस एंड मिनरल एक्ट बलूचिस्तान हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। JUI बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे ने दरख्वास्त जमा कराई। माइंस एंड मिनरल एक्ट की बलूचिस्तान असम्बली से मंजूरी नाकाबिल कबूल करार देती। पेशावर हाईकोर्ट में सानह स्वाब केस की समाअत। अदालत ने कमिश्नर मालाकंद, हजारा, कोहाट और DI खान को कल तलब कर लिया। गफलत के बाद 17 जाने चली गईं। सयाहों को बर वक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया? चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का इस्तफसार। दरियाए सवात किनारे इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी। बाअसर अफराद की गैर कानूनी तामीरात भी गिरा दी गईं। जदीद आलात न होने से दरिया में लापता बच्चे की तलाश सुस्त रवि का शिकार। रेस्क्यू एहलकार देसी साजो सामान इस्तेमाल करने पर मजबूर।
प्राग में सैलाबी सूरत हाल पर हुकूमती कारकर्दगी की अच्छी तशहीर न करने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सोशल मीडिया टीम को खरी खरी सुना दी। 11 करोड़ के बिस्किट वाले प्रोपेगेंडे पर भी सोशल मीडिया टीम की जानिब से भरपूर जवाब न देने पर अली अमीन गंडापुर का नाराजगी का इजहार। मानसून सीजन के दूसरे स्पेल की एंट्री। हरिपुर में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग से 2 मकानात तबाह, 3 खवातीन जख्मी हो गईं। इस्लामाबाद, मरी और अतराफ के शहरों में भी बादल बरस पड़े। 6 जुलाई तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। कराची में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। 8 जुलाई को शहर कायद में बारिश का नया सिस्टम दाखिल होगा। NDMA ने लैंडस्लाइडिंग, ग्लेशियर्स पिघलने और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी में शदीद बारिशों का इम्कान। इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। तुगयानी के पेश नजर नदी नालों में नहाने पर पाबंदी। नाला लई के अतराफ आगही बैनर्स आवेजा कर दिए गए। रात के वक्त पुलिस का गश्त भी बढ़ा दिया गया। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा चंद माह में 50,000 से ज्यादा मकानों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत जून में 50,000 से ज्यादा घरों का टारगेट हासिल कर लिया गया। मकान बनाने के लिए 51,000 से ज्यादा कर्जे जारी किए गए। वजीर आला पंजाब ने वाजे किया कि लोगों ने झूठे नारे लगाए, हमने घर बनाए। सिफारिश के बगैर घर बनाने के लिए कर्जों का इजरा काबिल तकलीद मिसाल करार देती। सिंध में मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा असातिज़ा भर्ती का मरहला मुकम्मल। 93,000 से ज्यादा प्राइमरी और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स की भर्तियां की गईं। 31,000 खवातीन को नौकरियां मिल गईं। वज़ीर आला सिंध का भर्तियों में खवातीन, खुसूसी अफराद और अक़लियती बरादरी के अफराद को मेरिट पर मौका देने का दावा। नौशहरा फिरोज में खातून ने बच्ची समेत दरियाए सिंध में छलांग लगा दी। इलाका मकीनों के मुताबिक खातून शौहर की जुदाई और गुर्बत से दिल बर्दाश्ता थी। पुलिस ने खातून के शौहर को गिरफ्तार कर लिया। स्कर्दू के मकाम पर इंदोशोट पुल के करीब तेज रफ्तारी के 22 गाड़ी दरिया में जा गिरी। 2 अफराद जान बहक। कराची के इलाके कोरंगी में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। कोरंगी टाउन में ख्वाजा सराओं के साथ बैठने पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची की मकामी अदालत ने 13 करोड़ रुपए की डकैती के मुकदमे में टिकटॉकर्स बहन भाइयों समेत 4 मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसी कर दी। मुल्जिमा का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। अदालत ने मुल्जिमा का तिब्बी मुआयना करवाने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए ड्रोन की मदद लेने का फैसला। दारुल हुकूमत की मसरूफ शाहराहों पर ड्रोन कैमरे उड़ाए जाएंगे जो ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की निशानदही करेंगे। FIA बलोचिस्तान जोन में क्वेटा में कार्रवाई के दौरान हवाला हुंडी में मुलव्वस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद। हुकूमत सिंध 2 लाख किसानों की माली मावनत करेगी। सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर जारी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सूबाई हुकूमत के तरक्याती बजट को अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने का विजन करार दे दिया। पाक PWD के साबिक चौकीदार कामरी का सरकारी जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। 40 साल से काबिज जमीन बागुजार करा ली गई। सेनेट की कायमा कमेटी हाउसिंग एंड वर्क्स को ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी ने वजारत हाउसिंग की जमीनों पर कब्जों की रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत और सहूलियात में रुकावट के इल्जामात पर महकमा सेहत बलूचिस्तान ने 8 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया। मुताल्लिका डिप्टी DHOs को आर्जी चार्ज संभालने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा महकमा खुराक में 7 अरब 19 करोड़ रुपए से जायद की बेकायदगी का इंकशाफ। गंदम की खरीदारी में
6 अरब 13 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेकायदगियों की निशानदही। ऑडिट रिपोर्ट में महंगी गंदम खरीदारी से खजाने को 1 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचने का दावा। पेशावर में चीनी और चावल की कीमतों में इजाफा। एक माह के दौरान चावल की फीमन कीमत में 2000 रुपए और चीनी की फीमन कीमत में 400 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। परचून की दुकान पर चीनी 200 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। पालतू परिंदों और जानवरों को परवाज में ले जाने पर चार्जेस में 50% इजाफा। पान के पत्ते पर कार्गो चार्जेस 100% बढ़ा दिए गए। डेंजरस गुड्स के कार्गो रेट्स 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए फी किलो मुकर्रर। जनरल कार्गो के नए रेट्स 125 रुपए किलो होंगे। नए चार्जेस फौरी नाफिजुल अमल हो गए। यमनी हौसियों ने एक बार फिर इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। इसराइल में सायरन्स बज उठे। मिसाइल से एयरपोर्ट समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। इसराइल गजा में 60 रोजा जंगबंदी के लिए तैयार हो गया। कतर और मिस्र समेत दीगर फरीकैन ने जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए काम तेज कर दिया। अमरीकी सदर ने अगले हफ्ते से जंगबंदी का इम्कान जाहिर कर दिया। ट्रंप के मुताबिक हमास को भी मुआहिदा काबिल कबूल होगा। ईरान ने इसराइल जंग के दौरान गुज़श्ता माह बनाए हर्मुस में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी की थी। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा, खलीज फारिस में बहरी जहाजों पर बारूदी सुरंगें लोड की गई थी, लेकिन यह वाज़ेह नहीं हो सका कि ईरान ने बाद में माइंस जहाजों से ऑफलोड की या नहीं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इंटेलिजेंस ने सैटेलाइट और खुफिया ज़राए से मालूमात भी हासिल की थी। रियाज में ईरान के सफीर अली रजा इनायत अली ने सऊदी नायब वजीर खारजा वलीद बिन अब्दुल करीम से मुलाकात में ईरानी वजीर खारजा का खत पहुंचाया। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक खत दोनों ममालिक के ताल्लुकात से मुतालिक है। अमरीकी डॉलर बदतरीन बहरान का शिकार। कद्र 2025 में रिकॉर्ड हद तक गिर गई। बाद बदतरीन साबित हुए। डॉलर के महफूज करेंसी होने के तासुर भी खतरे में पड़ गए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के शहरियत महदूद करने के कानून को ग्रीन सिग्नल दे दिया। 28 अमरीकी रियासतों में 27 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। गैर कानूनी और आर्जी वीजे पर मुकीम वालिदैन के यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को अमरीकी शहरियत नहीं मिल सकेगी। लाखों बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। मोदी सरकार ने मुंबई में लाउड स्पीकर पर अजान पर पाबंदी लगाकर मजहबी आजादी की धज्जियां उड़ा दी। अजान सुनने के लिए भारतीय मुसलमानों ने ऑनलाइन अजान ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। नमाज के औकात मालूम करने के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल बढ़ गया। काज़ाकिस्तान में अवामी मकामात पर नकाब पहनने पर पाबंदी आयद कर दी गई। काज़ाकिस्तान के सदर ने अवामी मकामात पर चेहरे को छुपाने वाला लिबास पहनने पर पाबंदी के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल के मुताबिक चेहरे की शनाख्त में मुदाखलत करने वाले लिबास पर अवामी सतह पर पाबंदी आयद की जाएगी। बरतानिया और यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। पेरिस में दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आईफिल टावर 2 रोज के लिए बंद। इटली में आउटडोर काम पर पाबंदी लगाने पर गौर। विंडो टेनिस में आदमी नंबर 3 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को पहले ही राउंड में अपसेट शिकस्त। आदमी नंबर 6 सर्बिया के नोवाक जोकोविच का फातिहाना आगाज। फीफा क्लब वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड ने मैक्सिकन क्लब मॉन्टेरी को 2-1 से शिकस्त दे दी। लास्ट बॉल और शारजाह में जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के ने बॉलीवुड स्टार आमिर खान की शादी का दिन तबाह कर दिया था।